हर कोई बच्चा ये चाहता है कि उसके पास गवर्नमेंट जॉब हो और हर एक बच्चे के माता पिता का ये सपना रहता है कि मेरे बच्चे के पास अच्छी गवर्नमेंट जॉब हो। बच्चे उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं, लेकिन बच्चों के पास जिस तरह से गाइडेंस बहुत कम रहती है, उन्हें बहुत कम पता रहता है कि हमें कहाँ जाना है। तो यानी आपको अच्छी नॉलेज, यानी आपको अच्छी शिक्षा लेनी है, अच्छी एजुकेशन लेनी है, तो आपको आना है इंडिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट यानी करियर अड्डा जम्मू में। और करियर अड्डा जम्मू के अभी मैं बाहर हूँ, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर किस तरह से आपको एनरोल होना है, यानी रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। और यहाँ पर आने के बाद आपको आपका हाथ जो है वो इनके हाथ में देना है और फिर देखिए क्या होता है। फिर ये आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिल सकती है और इसके लिए क्या आपको पॉसिबल एफर्ट्स लगाने हैं, उसके बारे में भी जो आज आपको बताते हैं। हमने भी बहुत ज़्यादा इनके बारे में सुना था, लेकिन सोचा कि आज करियर अड्डा जम्मू जो कि रिहाड़ी चुंगी है, उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बच्चों को ये अच्छी एजुकेशन देते हैं, क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि क्वांटिटी एजुकेशन पर जो है वो बिलीव नहीं करते और बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन पर बिलीव करते हैं। तो आइए आज अंदर आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बहुत से बच्चे यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए। हमने भी अच्छा रिस्पॉन्स देखा कि बच्चे यहाँ पर अपने आप को जो है एनरोल करवाने के लिए आते हैं। तो आपको अंदर लेकर चलते हैं और साथ ही साथ जो है वो बात करते हैं और बात करने के साथ आपको बताते हैं कि क्या पूरा प्रोसेस रहता है आपको आपके यहाँ पर एनरोल होने का और किस तरह से आप यहाँ पर आके एडमिशन करवा सकते हैं। इंडियाज नंबर 1 इंस्टीट्यूट करियर अड्डा जम्मू में मैं हूँ, मेरे साथ इनके डायरेक्टर हैं एएस बाली। इनसे जानते हैं कि यहाँ पर आने के लिए जिस तरह से यहाँ पर एक लाइन आती है कि फ्री कंसेप्ट क्या है एजुकेशन का, उसके बारे में जानते हैं। तो बाली साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पर फ्री का कंसेप्ट कैसा है। देखिए बिल्कुल आपने कहा फ्री का कंसेप्ट ये है। देखिए आज नहीं बल्कि मैं अगर बात करूं तो पिछले 8 साल हो गए हैं करियर अड्डा जम्मू को चलते हुए। उस टाइम की अगर हम बात करें हर एक इंस्टीट्यूट में हमने एक जहां तक मैं अगर बात करूं काफ़ी इंस्टीट्यूट्स के बच्चों के बारे में हमने देखा कि बच्चे जम्मू एंड कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं ना, आप खुद जानते हैं कि अबाउट 70-80% ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को एक जगह तक पढ़ाते तो हैं, अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, लेकिन फिर आगे जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी पड़ती है फिर हमें इंटरव्यू देना पड़ता है, बच्चों को एक रिटन टेस्ट देना पड़ता है। और रिटन टेस्ट अगर देने के लिए बच्चा कहीं जाता है गाइडेंस के लिए, वहाँ कहीं हज़ारों रुपए लिए जाते हैं और फिर भी 2-2 3-3 महीने करारी कोर्सेज दिए जाते हैं। तो देखा तो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था कि करें तो किस तरह से स्टार्ट करें। तो हमने ये कंसेप्ट लिया कि ऐसा हो कि हर एक बच्चा, देखो अमीर बच्चा गरीब बच्चा जो भी है, वो हर एक इंसान चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन हर बच्चे के मन में होता है कि मेरे पास तो पेमेंट है नहीं, मैं कोचिंग ले नहीं सकता। तो ये कंसेप्ट लाया गया कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि हर बच्चे को ऑप्शन मिल सके कि वो एग्जाम में अटेम्प्ट दे सके और उनको एक गाइडेंस मिल सके, फिर उसके आगे बच्चे की मेहनत रहती है। तो ये कंसेप्ट लाया गया कि बच्चों को क्या करना है, एक रजिस्ट्रेशन चार्जेस हमारा होता है 5000। ये भी 5000 जो होता है वो 1 ईयर के लिए होता है, बट इसमें जो होते हैं नंबर ऑफ मल्टीपल कोर्सेज आते हैं। लाइक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक बच्चा हमारे पास आता है, रजिस्टर्ड करता है आज एक एग्जाम के लिए, अब 2 महीने बाद एग्जाम दे दिया, बच्चे ने एग्जाम दे दिया, आगे कोई और एग्जाम आता है तो बच्चा फिर हमारे पास आ सकता है, उसको दोबारा पेमेंट नहीं करनी है। 1 साल के अंदर बच्चा किसी जितने भी एग्जाम देना चाहेगा हमारे पास है, जब तक उसकी जॉब नहीं लगती है। वो अगर बच्चा पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आता है, जैसे कोई एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहा है कि मुझे इसी में करना है, आगे मुझे कोई एग्जाम की तैयारी नहीं करनी, उसके लिए 5000 नहीं है, बल्कि हमारे 3700 रजिस्ट्रेशन चार्जेस है पर्टिकुलर एग्जाम्स की। तो ये कंसेप्ट लाया और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास हर एक गरीब बच्चा जो जो नहीं अफोर्ड कर सकता है वो यहाँ तक आके पढ़ता है। और एक बात और बताना चाहूँगा, सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है इसके अंदर आपका टेस्ट सीरीज भी आ जाता है, बच्चे को यहाँ पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने के बाद उनके जो टेस्ट वगैरह होंगे वो सब इंक्लूडेड इसी में आएंगे। अगर बच्चों को कोई स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए जो एज पीडीएफ में अवेलेबल होते हैं, वो भी हम बच्चों को इसमें प्रोवाइड कराते हैं। मतलब ये समझ लीजिए बच्चे को ये चार्जेस जो होते हैं वो टेस्ट पढ़ाना और स्टडी सब कुछ इसके अंदर जो है वो किया जाता है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो 5000 भी नहीं दे सकते हैं, उनके लिए भी ऑप्शंस होता है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको 5000 नहीं 2-2000 पे भी हमने कोचिंग करवाई गई है, जो बच्चे अफोर्ड नहीं करता। और कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं करता, लेकिन हाँ इसके लिए आती है टर्म्स एंड कंडीशंस, क्योंकि अगर हर बच्चे ऐसा बोलेगा कि मुझे भी करा दीजिए, वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमें इसको रन भी करना है, इस अकॉर्डिंगली बच्चे को रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने पड़ते हैं। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या जितने भी बच्चे बाद में इस वीडियो को देखेंगे, तो क्या कुछ कोर्सेज आप लेकर आ रहे हैं जिस तरह से कोई एग्जाम आने वाले हैं उनके बारे में बताएं। देखिए अगर एग्जाम की बात करें, मैं अभी बच्चों के लिए बोलूँ कि बहुत ही मार्केट में एक अच्छा ऑप्शन इस टाइम आया हुआ है, जो एसएससी जीडी का एग्जाम होता है। जैसे आप जानते हैं हर साल एसएससी जीडी का एग्जाम आता है।
हर साल में लगभग 50-60 हज़ार पोस्टें जो है ये निकालते हैं। 10th लेवल एग्ज़ाम होता है, 10th क्लास से बच्चा इसका एग्ज़ाम को जो है वो दे सकता है, जिसके एग्ज़ाम इस बार जो है वो 74,000 इसकी पोस्टें आएगी है, मतलब बहुत ज़्यादा पोस्टें आएगी है और ये ऑल इंडिया नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है। अब मैं बच्चों को यही बोलता हूँ 24th नवंबर यानी परसों से इसके फॉर्म भरने शुरू किए करेंगे। 1 मंथ का टाइम है इसको फॉर्म भरने के लिए। जो भी बच्चा मुझे देख रहा है, किसी भी जॉब की तैयारी करना चाहता है, मैं बोलूँगा उसे पहला ऑप्शन, अगर आपका एज लिमिट है इसके अंदर फॉर्म भरने की, आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि ये 10th लेवल एग्ज़ाम है, नेशनल लेवल एग्ज़ाम है और आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। उसके अलावा जेके एसएसबी की अगर मैं बात करूँ, जो जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पढ़ रहे हैं, जो यहीं के एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनके लिए देखो काफ़ी टाइम से जेके एसएसबी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी जेके एसएसबी ने भी ये स्टार्ट कर दिया। कैलेंडर पास आउट हो चुका है। वीएलडब्ल्यू जो एग्ज़ाम है उसकी भी डेट अनाउंस हो चुकी है, टेंटेटिव डेट्स है ये 10 नवंबर की। ऐसे ही मार्केट में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं अभी इस टाइम आ रहे हैं एग्ज़ाम, तो बच्चों को यही बताना चाहूँगा, इसके लिए हम हर मंडे को बैचेज़ लगाते हैं। हर मंडे 2 दिसंबर को हमारा एसएससी जीडी का एक पर्टिकुलर बैच लगने वाला है। ऑलरेडी बहुत से बैचेज़ चल रहे हैं, लास्ट बैच अब लग रहा है 2 दिसंबर को, क्योंकि 2-3 महीने, 2 ढाई महीने बच्चों को भी चाहिए होता है तैयारी करने के लिए। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ, जो भी बच्चा, अभी 10 दिन का टाइम है, आप यहाँ पर आके अपनी रजिस्ट्रेशन कराइए और एसएससी जीडी की फीस है हमारी सिर्फ 3700 रजिस्ट्रेशन चार्जेस है एसएससी जीडी के। और जो बच्चा मुझे देख रहा है, कोई भी ऐसा बच्चा किसी भी जगह पे रहता है, अगर वो मुझे देख रहा है, आप दिए गए नीचे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग का एग्जाम की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, आईबीपीएस पीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो नोटिफिकेशन अभी पीछे आउट हुई थी, उनके भी हमने बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। एक बैच हमारा परसों मंडे को लग रहा है और नेक्स्ट मंडे, कमिंग मंडे को भी एक बैचेस लग रहा है। मतलब अगर मैं ये कहने की बात करूं, और मैं अगर बात करूं, तो हर हफ्ते हमारा मंडे को एक फ्रेश बैच लगता है बच्चों के लिए। तो जो बच्चा भी ज्वाइन करना चाहते हो किसी भी एग्जाम के लिए, यहाँ तक कि केएस के फाउंडेशन कोर्सेज, केएस आईएएस के फाउंडेशन कोर्सेज 2024 का जो बैच है उसके लिए फाउंडेशन कोर्सेज भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं। और जो भी बच्चा चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, मैं करूं कहां पर, किस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करूं, तो वो बच्चा हमें नीचे कांटेक्ट करे। कोई भी उसकी क्वेरीज है, उसको हम जो है वो कोशिश करेंगे अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट से कि उसको हम उसका सोल्यूशन दे सके। आपके इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन रेट क्या है? मतलब कितने बच्चे आज तक गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्ट हुए हैं यहाँ पर? देखिए, पिछले 8 साल की अगर हम बात करेंगे, मैं सिर्फ उस डाटा की बात करता हूँ। देखिए, हमारे पास अगर मैं इस टाइम बात करूँ, लगभग 400-500 बच्चा एट ए टाइम कोचिंग यहाँ से ले रहा है। अगर हम पिछले 8 साल की बात करें, तो लगभग 3400 प्लस सिलेक्शंस हमारी होगी। वो सिलेक्शंस है जिनका डाटा हमारे पास है, जो बच्चा सिलेक्ट हुआ है। अगर हम सभी की बात करें, हम किसी बच्चे का हम डाटा ऐसे नहीं ले सकते, जो बच्चा वहाँ से खुद हमें डाटा देता है, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स होते हैं, हर एक को पॉसिबल नहीं होता है कि यहाँ से कॉल करके पूछा जाए किसकी जॉब लगी है। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ, तो इस वक़्त जो है वो 3400 प्लस वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी जॉब ले चुके हैं और जिनका डाटा हमारे पास है। और नंबर्स ऑफ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, जहाँ तक मुझे होप है कि इतने ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका हमारे पास डाटा नहीं है, क्योंकि हमारे टीचर की जो मेहनत है, जिस जिस तरह से ये फैकल्टी है, कह रहे सबसे, देखो पहली बात आती है कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में हो, फैकल्टी पर सबसे पहला मोटिव होता है फैकल्टी। उनकी इतनी मेहनत होती है, जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ से गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं। आखिर में मेरा यही सवाल रहेगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर बात करें तो बच्चा कैसे चूज़ करेगा कि मुझे इस इंस्टीट्यूट में जाना है और कौन-सा मेरे लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट हो सकता है? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अगर आप किसी से भी इंस्टीट्यूट में भी जाके ये बात करेंगे, हर कोई कहेगा कि नहीं जी, हम तो ना बेस्ट हैं, सबसे मार्केट में बेस्ट हम हैं। अगर आपने ये सवाल मुझे कहा, तो ये भी मैं ही बोलूँगा कि हम सबसे बेस्ट हैं, लेकिन ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता हम बेस्ट हैं या नहीं हैं। ये डिसाइड कर सकता है एक स्टूडेंट। कैसे? आप अगर यहाँ पर कोचिंग लेने आ रहे हैं या किसी और इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, कोचिंग लेने से पहले आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव अगर पढ़ा है, उससे ज़रूर एक बार जो है वो कंसल्ट कीजिए कि आप वहाँ गए थे, क्या आपको वो चीज़ मिली थी जिस चीज़ के लिए आप गए थे वहाँ पर? या जो बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है, अगर आपका कोई रिलेटिव या नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम आपने सुना इंस्टीट्यूट के बारे में, आप जो बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है, उनसे मिलिए। देखो, जो बच्चा वहाँ पर पढ़ रहा है, वो आपको सबसे अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है कि अगर मैं यहाँ आया था, वो ये बोलेगा कि मैं यहाँ आया था, तो क्या मुझे ऐसा लगा 2 महीने बाद कि मैं फँस गया यहाँ पर आके, मैंने तो जो है रजिस्ट्रेशन करवा दी, लेकिन मुझे वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी गई। तो वो एक जो पढ़ रहा है बच्चा है, वो सबसे अच्छा रिज़ल्ट देगा, क्योंकि आप उन बच्चों से कंसल्ट कीजिए, वही बच्चे आपको बता सकते हैं कि नंबर 1 कौन है। ये हम नहीं बताते हैं कि हम नंबर 1 है मार्केट में, ये हमारा स्टूडेंट्स बताता है। आप हमारे स्टूडेंट से मिलिए, आप हमारे स्टूडेंट से पूछिए। जैसे आज आप यहाँ पर आए, आप
स्टूडेंट्स क्लास में जाके आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, वो आपको ये रिजल्ट दे सकते हैं कि हमारा बेस्ट क्यों माना जाता है। तो जो बच्चा यहाँ पर पढ़ता है, सबसे पहला यही है कि वही बता सकता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है। तो आप कहीं भी ज्वाइन करते हैं, बच्चे का एक जो रिव्यू होता है उससे ज़रूर लें और उसके बाद जो है वो ज्वाइन करें। एट लास्ट आप ये बता दीजिए कि करियर अड्डा जम्मू जो है वो जम्मू में कहाँ पर है? देखिए, करियर अड्डा जम्मू रिहाड़ी चुंगी जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा रोड पे पड़ता है और गुरुद्वारे पे से आप गूगल पे जाके आप मैप चेक कर सकते हैं। अगर उसके अलावा भी कोई क्वेरीज रह जाती है, नहीं पता चलता है, आप जो दिए गए नंबर है उन पे कॉल कीजिए। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाइए, नेशन इसमें गूगल पे या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाइए, करियर अड्डा जम्मू आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाएगा। उसका पूरा आपको गूगल मैप वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। करियर अड्डा जम्मू का जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो यूट्यूब पर भी है। बहुत से बच्चे जो हैं वहाँ से भी वीडियोस देखकर इन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे फिर भी कुछ इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिस हो चुका है, मैं बता दूँ कि यहाँ पर रिहाड़ी चुंगी जो गुरुद्वारा है उसके बिल्कुल अपोजिट है करियर अड्डा जम्मू। इनका नंबर भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप इन्हें आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकें और अपने आप को यहाँ पर एनरोल करवा सकें।